हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का 69th एपिसोड में डी न्यूज़ के। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है गूगल के डोमेन नेम रजिस्ट्रार से। ये 7 साल बाद आउट ऑफ बीटा आ चुका है। 7 साल पहले इसको रिलीज़ किया गया था और ये अभी तक बीटा में ही था। फाइनली इसको बीटा से बाहर निकाल दिया गया है एंड नाउ दे आर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन एनी सिंगल डोमेन। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको गूगल से डोमेन को परचेज करना है तो जाके देख सकते हो। मुझे पर्सनली गूगल का डोमेन नेम रजिस्ट्रार इतना अच्छा नहीं लगता है। अब बात करते हैं कुछ होस्टिंग रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया इज़ रनिंग आउट ऑफ डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस एट प्रेजेंट ड्यू टू द वॉर। बहुत सारी कंपनीज़ ने वहाँ से अपने ऑफिसेज हटा दिए हैं। बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पर अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि AWS हो गया, डिजिटल ओशन हो गया। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड है और अब वो लोग वहाँ पर अपना डेटा सेंटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में रशिया की जो क्लाउड स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएगी एंड जितनी भी म्यूज़िक रिलेटेड सर्विस है और जो भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पॉज कर दिया जाएगा। और उनका ये भी एक प्लान है कि जितने सारे कंपनीज वहाँ से गई है रशिया से, उनके जितने डेटा सेंटर्स है उसको अब यहाँ पर रशिया सीज करने के बारे में सोच रहा है। अगली अपडेट यहाँ पे गूगल क्लाउड से आ रही है। गूगल क्लाउड यहाँ पर अपने प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर सर्विसेज पहले फ्री थी, जैसे कि डेटा रेप्लिकेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी। इसी तरीके से कुछ और भी सर्विसेज है जिसके प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ मैं पर्सनली यहाँ पे गूगल क्लाउड का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है जो गूगल क्लाउड का यूज़ करती हैं, जैसे कि किंस्टा, साइटग्राउंड। तो अगर गूगल क्लाउड का प्राइस इंक्रीज होगा तो हो सकता है शेयर्ड होस्टिंग का प्राइस भी इंक्रीज हो जाए आने वाले कुछ टाइम में। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है A2 होस्टिंग की तरफ से। A2 होस्टिंग भी अब यहाँ पर रशिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर रहे हैं। जितने भी रशियन यूज़र्स हैं उनको अब ये नए रशियन यूज़र्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगली अपडेट यहाँ पे क्लाउडवेज की तरफ से आ रही है। क्लाउडवेज जो कि एक मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है, जिसको मैंने काफ़ी रिकमेंड किया है, वो एक नया फीचर ले आए हैं रिस्टोरेशन के लिए, दैट इज़ पार्शियल रिस्टोर। मतलब जो आपको स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, जो स्पेसिफिक डेटाबेस चाहिए, स्पेसिफिक फाइल चाहिए, सिर्फ उसको रिस्टोर करना भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि रिस्टोरेशन टाइम इससे काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि मुझे क्या रिस्टोर करना है। अगली अपडेट यहाँ पे न्यूफोल्ड डिजिटल की तरफ से आ रही है। न्यूफोल्ड डिजिटल ने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है YITH, एक प्लगइन कंपनी है उसको। ये यहाँ पर फेमस है वूकॉमर्स के प्लगइन्स बनाने के लिए। न्यूफोल्ड डिजिटल वही कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर EIG को भी एक्वायर किया था। तो अब इसके अंदर ब्लू होस्ट आता है, योस्ट आता है, web.com आता है, बिग रॉक आता है, रीसेलर क्लब आता है एंड अब ये यहाँ पर वूकॉमर्स एक्सटेंशंस के लिए जो ये कंपनी है YITH, ये भी अब न्यूफोल्ड डिजिटल के अंदर ही आएगी। अगली अपडेट यहाँ पे डिजिटल ओशन की तरफ से आ रही है। डिजिटल ओशन ने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है CSStricks.com को। CSStricks को मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया था। इनफैक्ट जब मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने CSStricks का काफ़ी यूज़ किया था। वहाँ से मैंने काफ़ी टेम्पलेट्स भी उठाई थी एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वेबसाइट्स फॉर CSS टिल डेट। नाउ आई डोंट नो डिजिटल ओशन और CSStricks एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग फील्ड्स है। शायद से इंडिपेंडेंटली ही ये लोग ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है बॉट वैलिडेशन सर्विस को। अब क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत सारे बॉट्स होते हैं, उसमें से कुछ गुड बॉट्स होते हैं, कुछ बैड बॉट्स होते हैं। गुड बॉट्स मतलब जैसे कि सर्च इंजन का क्रॉलर हो गया, कोई आपने सपोर्ट सिस्टम बना के रखा है उसका क्रॉलर हो गया, ये सब गुड बॉट्स के अंदर आते हैं। नाउ देयर इज बैड बॉट एज वेल। जैसे कोई आपका बॉट है जो डेटा में से स्क्रैप, आपके वेबसाइट में से डेटा स्क्रैपिंग कर रहा है, दैट इज़ अ बैड बॉट। या स्पैम कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है जा करके, वो सब बैड बॉट्स में आते हैं। तो इसको फाइट करने के लिए यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर ने लॉन्च किया है फ्रेंडली बॉट वैलिडेशन सर्विस। दिस विल हेल्प प्रिवेंट बैड बॉट्स। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है GoDaddy की तरफ से। GoDaddy के यहाँ पर मैनेज्ड होस्टिंग है जिसमें एकदम से स्पाइक देखी गई है मैलवेयर इन्फेक्शंस पे। ये रिपोर्ट फाइंड आउट करी गई है वर्डफेंस के थ्रू। इन्होंने यहाँ पे एकदम से कुछ स्पाइक्स देखी है मैलवेयर इन्फेक्शंस पे, और ये जो मैलवेयर है ये इंक्रीज करता है सर्च स्कैम को।
मीन्स ये आपके वेबसाइट को एडिट कर देगा और जो टॉप पेजेस हैं वहाँ पे कुछ स्पैम रिजल्ट ये दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स भी खराब हो सकती है अगर ये वाला मैलवेयर आपकी वेबसाइट में आ गया तो। सो अगर आप लोग यहाँ पे GoDaddy की मैनेज्ड होस्टिंग का यूज़ कर रहे हो तो उस पर एक मैलवेयर स्कैन रन करके देख लीजिएगा, या फिर कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करिए और पूछ लीजिएगा कि जो मेरी वेबसाइट है वो सेफ तो है, इसमें कुछ मैलवेयर तो नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम करिएगा। अब बात करते हैं कुछ VPN और साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मेजर अपडेट आ रही है TorGuard की तरफ से। TorGuard जिसका मैं जो एक VPN है जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो स्पेसिफिकली फेमस है टॉरेंट्स के लिए। उसने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब वो BitTorrent को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। TorGuard जिसका नाम ही रखा गया था टॉरेंट्स के लिए, टॉरेंट गार्ड करके, तो इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म रखा गया था TorGuard, और एक काफ़ी अच्छी स्पीड देता है, काफ़ी अच्छा VPN भी है। बट बिकॉज यहाँ पर कुछ फिल्म स्टूडियोज है जिन्होंने इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी थी एंड स्यू किया था TorGuard को, इसकी वजह से अब वो यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक USA बेस्ड कंपनी है, सो इनको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, इसीलिए VPN लेते टाइम देखना कि उसका बेस ऑफिस कहाँ है, वो कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम ने यहाँ पर डेटा लीक को डिनाई कर दिया है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जो पेटीएम का डेटा है उसको लीक किया जा रहा है चाइना में, तो अब यहाँ पे उसने डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगली अपडेट यहाँ पे गूगल क्रोम से आ रही है। गूगल क्रोम जो उसका पासवर्ड मैनेजर है उसमें नोट्स एडिंग की भी फंक्शनैलिटी धीरे धीरे ऐड कर रहा है, जो बेसिकली जो आपको क्रोम में देखने को मिलता है उसमें अब आप लोग नोट्स भी ऐड कर पाओगे इन फ्यूचर। अभी ये टेस्टिंग पर है। वैसे मेरे हिसाब से तो एक पासवर्ड मैनेजर ही यूज़ कर लो, वो काफ़ी अच्छा और सिक्योर रहेगा कंपेयर टू गूगल पासवर्ड मैनेजर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें ट्रोजन है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये सारे अनऑफिशियल व्हाट्सएप मॉड्स के ऐप्स जो होते हैं, GB व्हाट्सएप, OB व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, इन सब में ट्रोजन है, जो भी दूसरे नाम से, मतलब कुछ एक ऑफिशियल ऐप्स होते हैं, देन कुछ अनऑफिशियल ऐप्स हैं। सो अगर आप लोग इन सारे ऐप्स को कर रहे हो डाउनलोड तो थोड़ा संभल के करिएगा, बिकॉज ये प्ले स्टोर पर भी है और इसमें ट्रोजन भी है। एंड क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट ऐप्स भी है जिसमें ट्रोजन्स यहाँ पर देखे गए हैं, और ये अभी भी प्ले स्टोर के ऊपर है। अगली अपडेट यहाँ पे मोजिला की तरफ से आ रही है। मोजिला ने यहाँ पर फायरफॉक्स में से यांडेक्स सर्च और mail.ru को रिमूव कर दिया है एज अ डिफॉल्ट सर्च इंजन। नेक्स्ट अपडेट है कि एंड्रॉइड मैलवेयर को लेकर के, जिसका नाम है एस्कोबार, जो कि चुरा सकता है आपके गूगल ऑथेंटिकेटर के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स, जो टाइम बेस्ड OTPs होते हैं उस सबको स्टील कर सकता है। और एट प्रेजेंट ये जो एस्कोबार का जो ऑथर है वो इसको यहाँ पर सेल कर रहे हैं $3000 पर मंथ के चार्जेस पर। ये अभी फिलहाल बीटा में है। मैलवेयर का भी यहाँ पे बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है। तो ये ट्रोजन फिलहाल के लिए प्ले स्टोर पे नहीं है, बट अगर आप लोग कोई APK डाउनलोड करते हो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से तो हो सकता है इस तरह के ट्रोजन्स आपको एक्सटर्नल APKs में मिल जाए। तो जितना कम हो सके उतना एक्सटर्नल APK को डाउनलोड करो, एंड अगर कहीं से डाउनलोड कर भी रहे हो तो मेक श्योर जो उसकी सोर्स है वो जेन्युइन हो। अब बात करते हैं कुछ जनरल डिजिटल न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज मांगेगा ऑस्ट्रेलियन यूजर्स से। अगर कुछ यहाँ पे वो मैच्योर कंटेंट देखते हैं तो यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल प्ले के ऊपर, तो वो यहाँ पर आपसे पासपोर्ट या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID मांग सकता है इन ऑस्ट्रेलिया, और हो सकता है ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में इंडिया में भी देखने को मिले कि गूगल आपसे बोल रहा है कि आधार कार्ड अपलोड करो वहाँ पर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल मैप्स की तरफ से। गूगल मैप्स यहाँ पर 18 मार्च को डाउन थे। एक काफ़ी बड़ा आउटेज हुआ था जिसकी वजह से गूगल मैप्स काफ़ी टाइम तक यहाँ पर डाउन थे। क्या आपने एक्सपीरियंस किया था? गूगल मैप्स काफ़ी असेंशियल हो चुके हैं अब, इट्स लाइक विदाउट गूगल मैप्स यू कैन नॉट एक्सप्लोर अ न्यू सिटी, न्यू टाउन। अगली अपडेट यहाँ पे स्लैक से आ रही है। स्लैक ने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है रशियन बेस्ड कस्टमर्स को। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम यूक्रेन। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जा रहा है यूक्रेन को डोनेट करने के लिए, और एट प्रेजेंट अभी तक यहाँ पर $63 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू सेंड किए जा चुके हैं यूक्रेन को। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ फास्ट, इसमें कम चार्जेस लगते हैं एंड चीपर भी है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। एंड पीपल हु थिंक कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ फैड, दिस सिनेरियो प्रूव्स कि ये फैड नहीं है, उसका एक्चुअल यूज़ के सिनेरियो है, और it's going to stay for a long time. It's not a fad, it's the future. Blockchain is the future, NFT is the future, cryptocurrency is the future. You cannot deny it. Smart contracts, नहीं कर सकते आप उसको डिनाई। अब बात करते हैं इस हफ्ते की कुछ डील्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर डील आ रही है गूगल डोमेन्स की तरफ से। यहाँ पर अभी 20% आपको ऑफ मिल जाएगा सिंगल डोमेन रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रांसफर के ऊपर। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सारी डील्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम थिंकिफिक। थिंकिफिक पर यहाँ पर आपको 30 डे का थिंकिफिक प्रो प्लस ग्रो का ट्रायल मिल रहा है, और इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये अभी कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दिस आउट।
नेक्स्ट, अगर आपको थिंकिफिक पे नहीं जाना है, थिंकिफिक काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, तो ऐप सुमो पे अभी यहाँ पर एक लाइफ टाइम डील चल रही है, दैट इज़ ऑन नॉरिश। लेकिन यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आप लोग इनकी प्लेटफॉर्म पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते। यू कैन एम्बेड फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, वीमियो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लाइफ टाइम डील के ऊपर कोई कोर्स क्रिएटर चाहिए, देन नॉरिश कैन बी अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज मीडियन। अगर आपकी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को, अपने यूज़र्स को, देन मीडियन के थ्रू जो भी आपके यूज़र्स हैं वो अपनी स्क्रीन को इजीली शेयर कर पाएंगे आपके सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ में। तो मान लो आपका एक SaaS टूल है, वहाँ पर आपने एक सपोर्ट पेज बना के रखा है जिसमें कभी कभार लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है, या कुछ भी आपने ऐसा बना के रखा है जिसके लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर आप लोग मीडियन की तरफ देख सकते हो। इससे जो आपके यूज़र्स हैं वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे जो भी आपके कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ काफ़ी इजीली। नेक्स्ट वी हैव इज राइटर्स ज़ेन को मैंने पहले भी रिकमेंड किया, अभी भी रिकमेंड करूंगा, पता नहीं है कब तक रहेगा। इट्स अ गुड टूल, इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको कीवर्ड रिसर्च टूल चाहिए एट प्रेजेंट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेज, राइटर्स इज अ मस्ट हैव। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेविटेक। अगर आपको पुश नोटिफिकेशन चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर तो फिर इसका डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी ये एक्सपायर होने वाली है ये वाली डील। मैं खुद भी यहाँ पर ग्रेविटेक का यूज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर kripishartwani.com। अगर आपको देखना है कैसे वर्क करता है तो जाके देख सकते हो, और जो नोटिफिकेशन है उसको अलाउ करके देख सकते हो कैसा एक्सपीरियंस है। अच्छा है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज पेंसिल। अगर आपको एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी है तो यूजुअली क्या रहता है कि हम लोग फेसबुक पे बना सकते हैं, टेलीग्राम पे बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं रहता है और बहुत सारे यूजर्स फेसबुक, टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पे नहीं रहते हैं। तो अगर आपको एक प्रॉपर ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे पेड ऑप्शंस भी हो, फ्री भी हो, क्लोज ग्रुप्स भी हो, तो फिर पेंसिल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बडी बॉस रहता है कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए, वैसे ही यहाँ पर पेंसिल भी है, लेकिन बडी बॉस थोड़ा मैच्योर है, ये अभी थोड़ा नया है। तो अगर आपको लाइफ टाइम डील के ऊपर चाहिए तो यू कैन लुक एट इट। मुझे पर्सनली कम्युनिटी नहीं बना रहा हूँ मैं, तो आई एम नॉट लुकिंग एट इट, लेकिन अगर मैं कोई कोर्स यहाँ पर सेल कर रहा होता तो शायद से मैं ये ले लेता। अपने जो भी मेरे जो यूज़र्स हैं जिन्होंने कोर्स बाय किया है उनको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छी कम्युनिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं ये ले लेता। आखिरी डील है हमारे पास फॉर्मूलू। इसके बारे में मैंने काफ़ी बताया है पहले की डी न्यूज़ में, और अभी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं तो मैंने सोचा एक बार और रिकमेंड कर लूँ। अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह बनाते हो, सर्विस बनाते हो, क्विजेस बनाते हो, गूगल फॉर्म्स का काफ़ी यूज़ करते हो, तो एक बार फॉर्मूलू को देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा टूल है, इट्स गुड फॉर दैट। एंड दैट इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।